कहानी। रोड से खाने वाली देवरानी को मिला महंगा रेस्टोरेंट में खिलाने वाला ससुराल। गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने बैठी, धूल धक्कर से भरी सड़क किनारे समोसा खाते हुए अनन्या अपनी जिंदगी का स्वाद ढूंढ रही थी, जो इसे हिस्से के कभी आया ही नहीं था। वह गरीब परिवार से थी। उसकी परवरिश इतनी साधारण थी कि ना कभी किसी रेस्टोरेंट गई, ना कभी मेन्यू कार्ड देखा, और ना ही कभी ये सोचा कि सड़क किनारे मिलने वाला भुजिया समोसा ही उसका नसीब हो सकता है। लेकिन जीवन अक्सर वहां मोड़ लेता है जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। एक दिन इसी सड़क किनारे बैठी अनन्या की मुलाकात हुई अक्षय से। अक्षय जो किसी शहर के बड़े बिजनेस परिवार से था, पर उसकी आंखों में घमंड नहीं, एक अजीब सी सादगी और अपनापन था। वह उसे बोला, लोग कहते हैं सड़क का खाना गंदा होता है, पर मुझे लगता है इससे मेहनत और जिंदगी की महक होती है। अनन्या पहली बार किसी ने उसके खाने की आदत का मजाक नहीं उड़ाया था। वह मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अनन्या की शादी अक्षय के बड़े भाई अमित से तय हो गई। सबको लगा अक्षय और अनन्या के बीच जो परिचय था वही इस रिश्ते का कारण है। पर सच ये था, अमित और उसका परिवार देवरानियों को सम्मान देने वाला परिवार था। उन्हें अनन्या की सादगी पसंद आई थी। शादी शाही तरीके से हुई। अनन्या ने सोचा, अब शायद मेरी जिंदगी सड़क के धूल सरे समोसों से निकलकर थोड़ी चमक धमक में आ रही है। लेकिन हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। ससुराल पहुंचते ही देवरानी जेठानी की दुनिया शुरू हुई। जेठानी मधु, शहर में पढ़ी लिखी, महंगे ब्रांड, हाई क्लास सोच वाली। मधु ने अनन्या को देखकर हंसते हुए कहा, इसे देखकर तो लगता है कि ये किसी ढाबे पर खाने वाली बहू हो। घर की कुछ औरतें हंस पड़ी। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसे चुभन हुई, लेकिन आंसू अंदर रोक लिए। उसी रात देवर अक्षय रसोई में आया और धीरे से बोला, लोगों को दूसरों की जिंदगी का स्वाद नहीं पता, बस कमेंट करना आता है। तुम मन छोटा मत करना। अनन्या को जैसे कोई सहारा मिल गया। ससुराल में रोज रोज नई नई चीजें बनती थी। इटालियन पास्ता, चाइनीज नूडल्स, स्पेशल मंचूरियन डिनर। जब अनन्या से पूछा गया, तुम्हें क्या पसंद है, वह मासूमियत से बोली, मुझे सड़क वाले छोले कुलचे, समोसे और वह मसालेदार मोमोज पसंद है। पूरा परिवार हंसी में फट गया। मधु ने व्यंग से कहा, वाह, राजमहल में आई है बहू, और शौक फूटपाथ वाले। अनन्या चुप रही, पर दिल से रो रही थी। घर के मुखिया विक्रम सिंह सब सुन रहे थे, पर चुप थे। एक दिन उन्होंने अनन्या को बुलाया और पूछा, बहू, तुम सड़क का खाना क्यों पसंद करती हो? अनन्या की आंखें चमक उठी, क्योंकि वहां स्वाद नहीं, कहानी होती है। वो लोग सिर्फ भोजन नहीं बेचते, अपने सपने बेचते हैं। ये सुनकर विक्रम का दिल पिघल गया। फैमिली एनिवर्सरी करीब था। मधु ने सोचा, इस बार अनन्या की औकात दिखानी है। उसने सबके सामने कहा, इस साल डिनर हम सबके सामने महंगे रेस्टोरेंट में कराएंगे। देखते हैं अनन्या कैसे फोर्क नाइफ पैक करती है। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल उल्टा पड़ेगा। अक्षय मुस्कुराकर और बोला, रेस्टोरेंट वही होगा जहां हमारी देवरानी चाहेगी। सब चौंक गए। शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट रॉयल स्पाइस मैंशन में सब पहुंचे। सुनहरी लाइटें, लाइव म्यूज पर फुकियन की महक, वेटर्स के हाथ में ग्लास। अनन्या नर्वस थी, लेकिन अक्षय ने धीमे से कहा, आज खाना नहीं, आत्मविश्वास खाना है। मेन्यू कोड उसके हाथ में आया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या ऑर्डर करे। तभी अक्षय ने मेन्यू उठाया और वेटर से बोला, मेक अ फ्यूजन प्लेटर इंस्पायर्ड बाय इंडियन स्ट्रीट फूड बट प्रीमियम, हाइजीनिक और इमोशनल। वेटर चौंक गया, बाकी सब भी। कुछ देर बाद मेज पर पहुंची चीज बर्स्ट समोसा, स्मोक छोले कुलचा बाइट्स, तंदूरी मोमो प्लेटर, स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी शॉट्स, रॉयल भेलपूरी टॉवर। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मधु ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें फैल गई। ये इतना स्वादिष्ट कैसे?
अक्षय मुस्कुराया क्योंकि सरक का स्वाद दिल से निकलता है और जब उसे सम्मान मिलता है वो और राजा बन जाता है। अनन्या की आंखें में आंसू थे, पर ये आंसू अपमान के नहीं, गर्व के थे। विक्रम सिंह ने सबके सामने कहा, आज समझ आया, किसी को पसंद छोटी नहीं होती, हमारी सोच हो छोटी है। मधु छिप गई। उसने अनन्या से कहा, मैंने तुम्हें कम आंका, असल में तुम सरक की नहीं, दिल की रानी हो। अक्षय ने मुस्कुरा कर कहा, और जो दिल से खाते हैं वही जिंदगी जीता है। अगले दिन सुबह सूरज ने जैसे ही रोशनी फैलाई, अनन्या के कमरे तक खुशबू पहुंच चुकी थी। विश्वास की खुशबू। कल रात पहली बार उसे लगा था कि वह इस घर की सिर्फ बहू नहीं, पसंद और पहचान वाली इंसान है। अक्षय ने नाश्ते के समय सबके सामने कहा, कल का खाना सिर्फ स्वाद नहीं था, वह अनन्या की सोच थी। अगर उसे मौका मिले तो वह अपनी पसंद से बहुत कुछ बना सकती है। मधु जेठानी ने होंठ दबाए, पर आवाज नहीं निकली। विक्रम सिंह ससुर ने धीरे से कहा, बहू, अगर सरक का खाना इतना शानदार बन सकता है तो क्यों ना तुम हमारी आने वाली शादी के फंक्शन में स्वयं का काउंटर संभालो। पूरा परिवार चौंक गया। अनन्या हड़बड़ा गई। मैं? इतने लोगों के सामने? अगर पसंद ना आया तो? अक्षय ने मुस्कुरा कर कहा, हम तुम पर भरोसा है करते हैं। यह हम शब्द अनन्या के लिए दुनिया से बड़ा था। अनन्या ने रसोई में चीजें इकट्ठी करनी शुरू की। बेसन, आलू, मसाले, चटनी और वह खास मसाला जो उसकी माँ ने बनाया था। अक्षय ने पूछा, ये क्या है? अनन्या बोली, माँ कहती थी, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यादें भरता है। ये मसाला वही याद का स्वाद है। अक्षय मुस्कुरा पड़ा। शहर के सबसे बड़े फार्म हाउस में जगमगाती हुई लाइटें, ऊंची गेट और महंगे कैंडल्स खड़े थे। उनके बीच एक छोटा सा स्ट्रीट टेस्ट नाम का काउंटर था। अनन्या का काउंटर। शुरुआत में लोग हिचकिचाए। कुछ ने सोचा, रेस्टोरेंट छोड़कर सड़क का खाना ये कौन खाएगा? पर पहली प्लेट जैसे ही किसी ने मुंह में गई, भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कहा, इतना स्वाद, ये किसने बनाया? सबकी नजर अनन्या पर गई। उसकी आंखों में डर की जगह चमक थी। उसी भीड़ में एक महिला खड़ी थी, शहर के सबसे बड़े फूड चैनल की मालकिन तान्या मेहरा। उन्हें अपनाया। अनन्या का खाना चखा, रुक गई, फिर बोली, आपने ये स्टॉल रखा है? अनन्या ने कहा, जी। तनन्या ने मुझे कहा, क्या आपने फूड बिजनेस किया है? अनन्या हंस दी, नहीं, मैंने बस सड़क के खाने के सलीके से परोसने की कोशिश की है। तान्या ने एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाया दिया, कल मेरे ऑफिस आइए, आपका ये स्वाद ब्रांड बन सकता है। पूरा परिवार चौंक गया। मधु का चेहरा फीका पड़ गया। पर लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। तभी विक्रम सिंह बोले, बहू, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं बनाया, सोच बदल दी है। अब हम तुम्हारे सपनों को रास्ते की दीवार नहीं, दरवाजा बनेंगे। अनन्या रो पड़ी, पर इस बार आंसू बोझ के नहीं, उड़ान के थे। रात को मधु ने अपनी माँ के फोन किया, ये देवरानी तो घर की इज्जत खा जाएगी। आज लोग मुझे नहीं, उसे पहचान रहे हैं। माँ बोली, क्या तुम बहू बनकर जी रही हो या बहू से डर रही हो? मधु ने फोन रख दिया, पर जहर उसके अंदर उतर गया। अगले दिन अनन्या, अक्षय और ससुर तान्या मेहरा के ऑफिस पहुंचे। तान्या ने कहा, हम चाहते हैं कि आप अपना स्ट्रीट फूड ब्रांड लॉन्च करें। नाम होगा रॉयल स्ट्रीट, जहां सड़क का स्वाद रॉयल अंदाज में दिया जाएगा। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मुझे बिजनेस नहीं आता। तान्या मुस्कुराई, स्वाद तुम लाओ, दिमाग हम ला देंगे। विक्रम सिंह बोले, और भरोसा हम देंगे। अनन्या की आंखों में दुनिया समा गई, पर लौटकर सब शुभकामनाएं में लिख गए। तभी मधु बोली, सबको तो बहू का स्वाद पसंद आ गया, देखते हैं कब तक ये नाटक चलेगा। सास ने पहली बार तेज आवाज में कहा, नाटक बहू नहीं, तुम कर रही हो। घर चलाने के लिए ईर्ष्या नहीं, अपनापन चाहिए। मधु चुप हो गई। अनन्या ने पहली बार जीत महसूस की, बिना बोले, बिना लड़ाई के। कुछ महीनों बाद पहली बार अनन्या के रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ। भीड़ लगी थी,
होल्डिंग में लिखा था, सड़क का स्वाद, राजघराने की इज्जत के साथ। पहले दिन की रिकॉर्ड बिक्री, मीडिया आई, इंटरव्यू हुए, सवाल पूछा गया, आपको यह आइडिया कहाँ मिला? अनन्या बोली, जब दुनिया ने मेरी पसंद कर हंसा, तब मैंने उसी पसंद को हथियार बना लिया। सब तालियां में खो गए। अब अनन्या सड़क का खाना नहीं खाती, वह सड़क के खाने का सम्मान खिलाती है। और उसका ससुराल, वह अब बहू को सड़क कहकर नहीं, ब्रांड की पहचान कहकर पुकारता है। इंसान छोटा नहीं होता, लोग उसके सपनों को छोटा समझ लेते हैं। जो कल सड़क पर खाता था, आज इसी स्वाद से दुनिया खिला सकती है। बहू कभी घर की बोझ नहीं होती, घर की पहचान बन सकती है, अगर घर उसे उड़ने दे तो। बहुत साल बीत गए, समय के पहिया घूम चुका था। अनन्या के बालों में अब चांदी की कुछ लकीरें थी, पर आंखों में वही चमक थी। रॉयल स्ट्रीट अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि 10 देशों में खुला हुआ एक इंटरनेशनल ब्रांड था। दुनिया स्ट्रीट फूड को अब गरीबों का खाना नहीं, बल्कि फूड आर्ट मानने लगे थे। अक्षय उसके साथ बिजनेस संभालता था और उनके 2 बच्चे, आरव, अनन्या, होटल मैनेजर्स का टॉपर, फूड फोटोग्राफर और संभाल मीडिया स्टॉल। दुनिया ने अनन्या के नया नाम दिया था, स्ट्रीट वकील ऑफ इंडिया। लेकिन सफलता हमेशा रिश्तों को सलाम नहीं करती। मधु, वही जेठानी जिसका दिल अभी ईर्ष्या से भरा था, आज उम्र और हालात से टूट चुकी थी। उसके पति विदेश में सेटल हो गए थे, पर उसे साथ नहीं ले गए। बच्चे बोर्डिंग स्कूल में और वह अकेली, घर में, कमरे में और खुद को भीतर भी। सालों की जलन अब पछतावे की राख बन चुकी थी। वह एक दिन रॉयल स्ट्रीट के मुख्य ऑफिस पहुंची। अनन्या ने उसे देखा, मुस्कुराई और बोली, दीदी आइए बैठिए। मधु की आंखें भर आई। तुम मुझे दीदी कहकर बुलाती हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करती रही। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, कड़वाहट इंसान को छोटा नहीं करती, लेकिन उसे अकेला जरूर कर देती है। मधु फूट फूट कर रो पड़ी। मधु ने पूछा कि अनन्या, तुमने मुझे माफ कैसे कर दिया? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि आपने मेरे रास्ते रोके नहीं, मैंने उन्हें सीढ़ियां बना दिया था। फिर अनन्या ने वह कहा जो जीवन के सबसे बड़ी सीख थी, रिश्ते जैसे भी हो, घर वही बनता है जहां दिल में जगह हो, कमरे में नहीं। मधु ने पहली बार महसूस किया कि वह अनन्या से नहीं हारी थी, वह खुद से हार चुकी थी। आरव ने क्या आइडिया रखा? माँ, रॉयल स्ट्रीट को दुनिया घुमाने के बाद अब हमें गांव की ओर जाना चाहिए, जहाँ के स्वाद आया है वही सम्मान वापस दे। अनन्या की आंखें चमक उठी। सपना वही पूरा होता है जहाँ वह जन्म लेता है। उन्होंने पहला बार स्ट्रीट टू स्टोर ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहाँ गरीब स्टॉल वाले, ढाबे वाले, ठेले वाले कुकिंग, मार्केटिंग और बिजनेस सीखने आ गए। अब लोग सिर्फ खाना नहीं बेच रहे थे, वे ब्रांड बना रहे थे। विक्रम सिंह अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने अनन्या से कहा, बहू, तुमने सड़क का स्वाद नहीं बदला, तुमने लोगों की सोच बदल दी। उनकी आवाज कांप रही थी। पहले लोग बहू के रसोई में रोकते थे, तुमने बहू को रसोई में दुनिया का तक पहुंचा दिया। अनन्या ने उनके पैर छुए। आपने दीवार नहीं, दरवाजा खोला था बाबूजी। उनकी आंखें बंद हो गई, गर्व की आखिरी सांस के साथ। मीडिया ने एक दिन पूछा, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? अनन्या ने कहा, वे दिन जब किसी भी भर के सड़क के खाने के नोचा समझकर नहीं देखा जाएगा, जब बहू अपने हुनर से पहचाने जाएगी, रसोई में कैद होने से नहीं। तालियां गूंज उठी। सालों बाद अनन्या उसी सड़क पर गई जहां वह कभी बैठकर गोलगप्पे खाया करती थी, समोसे खाया करती थी और स्टॉल लगाया करती थी। स्टॉल वाला बोला, मैडम, आज मेरी बेटी भी आप जैसे बनना चाहती है। अनन्या मुस्कुराई, उसे सड़क से मत रोकना, यहीं से आसमान सा रास्ता चाहता है। अंतिम संदेश, घर, रसोई, सड़क और समाज, इनका मूल्य वही समझता है जो तिरस्कार को सम्मान में बदल देता है। बहू सड़क में खाना खाती थी, आज सड़क उसके नाम से जाना जाती है। और उसका ससुराल, अब लोग कहते हैं, खून से नहीं, सोच से परिवार बनता है।